मैं बात करने जा रहा हूँ, कुछ मंडियों की बात करूँगा जहाँ पे आज प्याज क्या भाव में बिकी है। वरना किसान भाइयों आज भाव बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जितनी भी बड़ी मंडियाँ हैं सारी बंद है आज। क्योंकि वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी किसान नेता है, किसान महासंघ अध्यक्ष हैं, सभी हड़ताल पर हैं। जोरदार आंदोलन इस समय महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन एमपी में आज रतलाम मंडी तो अवकाश है वहाँ पे, लेकिन आज इंदौर की मंडी में लगभग 40 से 45 हज़ार कट्टों की आवक पहुँची है। तो हो सकता है कुछ किसानों को पता नहीं होगा, इस कारण से वो मंडी में प्याज लेकर आए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ये 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है, तब तक किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कम से कम प्याज मंडी में लाएं, कम से कम, ना के बराबर, जिससे कि सरकार को भी एहसास हो कि किसान की अहमियत क्या होती है। जब तक किसानों में एकता नहीं रहेगी तब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेगी। इसीलिए किसान भाइयों को एकता दिखाना पड़ेगा। अगर किसानों में एकता नहीं रहेगी तो फिर आगे चलकर इसका सज़ा भी भुगतना पड़ेगा किसानों को। इसलिए किसान भाइयों मेरी अपील है, कम से कम आवक रखें। जिन किसानों को पैसों की सख्त ज़रूरत हो वहीं इस समय प्याज की बिक्री करें, और जिनको अभी ज़रूरत नहीं है पैसों की, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा ठहर जाए इस समय, क्योंकि मामला कुछ गड़बड़ सा है। किसान भाइयों सरकार को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सितंबर के शुरुआत में ही प्याज का जो रेट है वो 50 से 60 रुपये किलो जा सकता था। इसीलिए सरकार ने निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन कल बांग्लादेश बॉर्डर से लगभग जो 250-300 गाड़ी प्रतिदिन जा रही थी, 200-300 गाड़ी, वो कल गई है मात्र 90 से 100 ट्रक। और जो भाव है उसमें भी लगभग 8 से 10 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि अब सरकार ने भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। तो जायज़ सी बात है कि अब प्याज महंगी रेटों में ही निर्यात किया जाएगा। कल जो रेट चला बॉर्डर पे वो लगभग 50 से लेकर 55, 58, 60 रुपये तक भी प्याज बिकी है, जो बढ़िया क्वालिटी की प्याज है। तो लगभग 8 से 10 रुपये यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। जो पहले रेट चले गए थे आपके 42 रुपये, 45 रुपये, 48 रुपये, अब 58, यानी 10 रुपये का हमें साफ तौर पे अंतर देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों डिमांड में थोड़ी कमी जरूर आई है निर्यात में, क्योंकि जब भाव महंगा होगा तो थोड़ी डिमांड में कमी जरूर आएगी, इसी का कारण है। लेकिन किसान भाइयों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे मामला शांत होगा। सरकार को ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है एक तो कम करना पड़ेगा, एक तो हटाना पड़ेगा। अगर 5%, 10% एक्सपोर्ट ड्यूटी रखती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% काफ़ी बड़ी संख्या है। इतना ज़्यादा टैक्स कोई भी नहीं दे पाएगा। किसान भाइयों बात करते हैं, थोड़ी सी मंडियों की जानकारी मैं आपको दे देता हूं, कारण कि मैंने रिपोर्ट ली है। इंदौर मंडी की आज बात करूं तो आज लगभग 40 से 45 हज़ार कट्टों की आवक रही। और किसान भाइयों सुबह के लेवाली में जो सुबह नीलामी हुई उसमें 1 से लेकर 2 रुपये तक की तेज़ी देखी गई। जो बढ़िया सुपर लोट थे वो आपके 24 से लेकर 25 रुपये भी खूब लोटें बिकी है प्याज की, बढ़िया लोट। बाकी जो एवरेज मीडियम क्वालिटी के माल है, अधिकतर माल, वो आपके 18 से लेके 20 रुपये, और उससे जो बढ़िया क्वालिटी है वो 20 से लेके 22-23 रुपये तक बिका है मीडियम एवरेज माल में। और जो गोल्टा गोल्टी है वो भी 18 से लेके 20 रुपये किलो बिकी है मंडी में, बढ़िया क्वालिटी की। जो बढ़िया गोल्टा गोल्टी माल है वो बिका है। बाकी जो खराब छर्री क्वालिटी है वो 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, जिस भाव लग जाए। आज किसान भाइयों शाजापुर मंडी से मुझे रिपोर्ट मिली है, वहाँ पे 100 रुपये कुंटल प्याज बिका है, 100 रुपये कुंटल। क्या इस पर मीडिया जाएगी तहकीकात करने? जब प्याज थोड़ी सी क्या रेट मिलने लगते हैं किसानों को, तमाम मीडिया चैनल वाले मंडियों की तरफ भाग जाते हैं। आज शाजापुर मंडी में एक किसान का प्याज 100 रुपये कुंटल बिका है, यानी 1 रुपये किलो। उसको भाड़े के पैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अन्नदाता होने के नाते उन्होंने उस प्याज की बिक्री की, जिससे कि किसी ना किसी का पेट भरेगा ज़रूर। तो किसान भाइयों किसान का छाती बहुत बड़ा होता है, और किसान में नुकसान सहने की क्षमता भी बहुत होती है, तब जाके आज तक किसान टिक पाया है। पिछले 3-4 सालों से किसान लगातार प्याज में धोखा खा रहा है, और